यार एक तो इस घर में ना मुझे समझ नहीं आता कि मैं वीडियो कहाँ बनाऊँ, सो यहीं बना लेते हैं। What's up everyone, my name is सिद्धांत and you're watching Jena Vlogs and आज का वीडियो ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनप्लान्ड था बिल्कुल, बट इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम जा रहे हैं ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X के लॉन्च इवेंट में। ये स्पीड 400 का एक सॉर्ट ऑफ बड़ा भाई है, इवन दो दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इंजन एवरीथिंग इज द सेम, द बाइक लुक्स एंड फील्स वेरी डिफरेंट। इसके रिव्यूज़ कुछ वगैरह आ चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे एंड दिस इज माई वे ऑफ शोइंग यू कि मुझे ये बाइक कैसी लगती है। वी आर गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द बाइक, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट द बाइक एंड यू नो टेस्ट राइड्स कब से अवेलेबल होंगी, ऑन रोड प्राइस क्या होगा इसका बैंगलोर में। सो वी आर गोना डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दैट व्हेन वी रीच देयर, क्योंकि अभी लेट हो चुका है एज आई एम ऑलवेज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक छोटा सा 500 सब्सक्राइबर्स का गोल है, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। लेट्स गो। तो निकला जाए। अभी तो मुझे इसको हाँ अभी इसको मुझे कोल्ड स्टार्ट करना है बिकॉज़ अभी 26 ही है, इसको 39 तक पहुंचना है। सो या लेट्स वेट। One eternity later. ये जो बारिश है ना, ये बारिश का ही एक पंगा लग रहा है मुझे, कहीं बारिश ना हो जाए, वरना ये क्योंकि मैं कुछ लाया नहीं हूँ प्रोटेक्टिव गियर, तो पूरा प्लान पे ना पानी फिर जाएगा क्वाइट लिटरली। A few moments later. यार एक तो ऑलरेडी लेट हो गए हैं, ऊपर से अब ना बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है। अगर रोड दिख रहा होगा तो पूरा भीगा हुआ सा रोड है। और ये तेज़ हो गई यार बारिश। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग कार लेके जाएंगे। आई रियली वॉन्टेड टू मोटो व्लॉग आज यार, बट क्या करें, ऐसी कंडीशंस हैं तो वी हैव टू अडेप्ट। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। लेट होना ठीक है, बट इतना ज़्यादा लेट होना इज़ नॉट नाइस यार, क्योंकि जब उनका जेपी नगर का शोरूम लॉन्च हुआ था ना, जहाँ हम अभी जा रहे हैं, उन्होंने तब भी मुझे इनवाइट किया था और तब मैं गुजरात में था। और जब स्पीड 400 का लॉन्च हुआ था तो मुझे एक्सक्लूसिव इनवाइट मिला था टू कवर दैट इवेंट, पर उस टाइम पे मैं दुबई में था, तो मैं दोनों टाइम उन्होंने इनवाइट किया और मैं जा नहीं पाया। एंड इस बार भी उन्होंने खुद से इनवाइट किया मुझे और मैं लेट हो गया हूँ। तो अब देखो, अब बारिश नहीं हो रही बिल्कुल भी, इवन दो रास्ता पूरा भीगा हुआ है, पर अब बारिश नहीं हो रही। पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि हमारे पास फ़ोन लगे हुए थे हम दोनों के, है ना, और मेरा गोप्रो भी लगा हुआ था सामने, तो सही नहीं रहता यार, रिस्क लेना सही नहीं था। पर ठीक है, अभी 5:40 बोल रहा है, अभी 5:16 हो रहा है, तो पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। लेट्स सी। जस्ट एक छोटा सा अपडेट वीडियो, अभी भी दिखा रहा है कि विल रीच इन 18 मिनट्स। तो मैंने उनसे बात की अभी फ़ोन करके, उन्होंने बोला कि और 10 मिनट लगेगा शुरू होने में, मतलब थोड़ा और टाइम लगेगा। अभी वो लोग भी थोड़ा लेट है, तो दैट्स गुड फॉर मी। पहुंच जाएंगे होपफुली। क्या लगता है, पहुंच जाएंगे? हाँ पहुंच जाएंगे, पहुंच जाना चाहिए यार, देखते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग शोरूम में आ चुके हैं। ये इनका नया जेपी नगर का शोरूम है। दिस इज़ दी स्क्रैम्बलर 400X। कैसी लग रही है? आपने जो बी रोल शॉट्स मैंने डाले थे उसमें तो देख लिया होगा, बाइक बहुत ही गजब लग रही है यार। एंड इसके कुछ इनिशियल इंप्रेशंस मैं देना चाहता हूँ, तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना रखी है। ट्रायम्फ की बाइक्स का क्या है ना यार, ट्रायम्फ की बाइक्स में मैंने पहले ही बताया है, अगर आप मेरा वीडियो देखे हो पहले के, सब्सक्राइब्ड हो ऑलरेडी,
तो मेरी स्ट्रीट ट्रिपल की वीडियो, रॉकेट एंड मेरी टाइगर 1200 की वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि भाई इनकी बाइक्स क्या हैं। पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो इनकी बिल्ड क्वालिटी है बाइक की, ठीक है। नो मैटर वेयर यू टच ऑल द स्विचेस हेयर, ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेरी हाई क्वालिटी। एंड इवन दो हमको ऐसा लगता है कि अगर इंडियन ब्रांड अगर जुड़ गया होगा एक बड़े ब्रांड के साथ तो मे बी देर आर सम कॉम्प्रोमाइजेज, बट इट्स नॉट। ये बजाज के साथ मिलके ये बाइक बनाई गई है, बट देर हैव बीन नो कॉम्प्रोमाइजेज, एटलीस्ट आई कांट सी एनी राइट नाउ। एंड सारी पेंट क्वालिटीज़ A1। और जिसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट है ना, पहली बात तो इसकी स्प्लिट सीट है, आपको दिख ही रहा होगा, मैं अभी बैठा हुआ हूँ। स्पीड 400 में एक कंप्लीट सिंगल सीट है, यहाँ पे अगर उनको दिखा, दिस इज़ अ ऑप्शन फॉर द स्पीड 400, दिस सीट, बट दिस इज ओके, दिस इंक्रीजेज द सीट हाइट बाय 5 mm, ओके। बट हाँ, सो सीट हाइट इसमें थोड़ी ज़्यादा है। अगर आपने मेरी बाइक देखी है तो दैट उसकी जो सीट हाइट है दैट इज़ 810 mm एंड दिस इज़ 835। तो मैं अभी आपको बैठ के दिखा देता हूँ उस बाइक पे। तो जो मेरी हाइट है दैट इज़ 5'7" एंड मैं अभी इस बाइक पे आपको बैठ के दिखाता हूँ कि हाउ इट लुक्स। डेफिनेटली टिपटो कर रहा हूँ मैं, मे बी इफ़ आई हैव राइडिंग शूज़ मेरे पैर थोड़े और नीचे पहुँच जाएँ, एंड इफ देयर इज़ अ सेकेंड पर्सन सिटिंग बिहाइंड आई एम प्रीटी श्योर मेरे पैर दोनों पहुँच जाएंगे नीचे। बट या दिस इज़ हाउ इट लुक्स, मेरे पैर दोनों तरफ सेम साइज़ में ही टिपटो हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द हाइट फॉर 5'7", तो 5'7", 5'6" आराम से चला सकते हो, अगर एक पैर ऐसे रख लो और एक पैर यहाँ रख लो तो इट्स प्रॉपर। क्योंकि जो मेरी बाइक है ना वो भले ही 810 mm की है, बट उसकी जो सीट वाला एरिया ना पोर्शन है वो बहुत वाइड है, तो इट्स द सेम थिंग। मुझे जो अभी यहाँ फेस करना पड़ रहा है मैं उसमें भी फेस करता हूँ, बट आई हैव नो प्रॉब्लम्स, मैं बाइक चला लेता हूँ। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ डिफरेंट इज़ दी सस्पेंशन ट्रैवल। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा लंबा है स्पीड 400 से, 20 mm, राइट विघ्नेश? या सो मुझे एक्चुअली लग रहा था ना पहले कि सिर्फ इसका आगे का सस्पेंशन ट्रेवल बढ़ाया है, बट ऐसा नहीं है। आगे 20 mm बढ़ाया है एंड पीछे 30 mm बढ़ाया है। सो दैट रिजल्ट्स इन दी हायर सीट हाइट, बट वो आपको मैटर करेगा जब आप वैसे टेरेन पे जाओगे, है ना। सो इट इज़ बेनिफिशियल इन दैट मैनर। दूसरी चीज़ है इसकी टायर्स डिफरेंट हैं, आपने शॉर्ट्स में देखा होगा कि इसके टायर्स थोड़े से डिफरेंट हैं। अगेन सिटी पे आप इसको मेनली चलाओगे, आई नो। इन दोज इंस्टेंसेस जब आप इसको ऑफ रोड लेके जाओगे तो यू विल बी टेंशन फ्री कि द बाइक विल नॉट लूज द ग्रिप। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ डिफरेंट इज़ दी डिस्क ब्रेक। आगे 320 mm के पेडल्स हैं, जो कि उसमें 300 mm है। सो दैट्स ऑल्सो अनदर डिफरेंस, जो कि ब्रेक में थोड़ा डिफरेंस लाएगा ज़रूर, बट अगेन मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज मैंने बाइक चलाई नहीं है। एंड मैं कैसे भूल सकता हूँ इसका साइलेंसर जो आप देख रहे हो, ये एक डबल बैरल टाइप का साइलेंसर है। मैं छू के देख रहा हूँ गर्म है कि नहीं, बहुत लोगों ने अभी बहुत रेव किया था इसको गंदी तरीके से, बट हाँ इसकी मैंने साउंड नोटिस किया, थोड़ा डिफरेंट तो है इसका साउंड स्पीड 400 से। जब आइडल रहती है ना गाड़ी तो इसका जो बेस है, जो थंप है आवाज़ का, वो थोड़ा डिफरेंट है इसमें। पर अगेन मैं जब चलाऊंगा ना राइड इंप्रेशंस के टाइम पे, आई विल शो यू दोनों का एग्जॉस्ट कैसे साउंड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक, बिकॉज टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक बाइक चलाई नहीं है। सो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बाइक इज़, इवन दो इन दोनों का जो हार्ट है, जो इंजन है, दैट्स द सेम, बट इसका जो कैरेक्टर है, राइट, एंड इसकी जो चलाने का पोजिशन है, फ्यू अदर थिंग्स एज वेल जो मैंने बताया आपको, ऑल दैट इज़ डिफरेंट। सो बाइक आपको ना टोटली डिफरेंट फील होती है, राइट। लुक्स अपार्ट फ्रॉम द स्पीड 400 इन माई ओपिनियन, इवन दो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मोर और लेस द सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंस है। अभी मुझे विघ्नेश बता रहे थे कि जो स्प्रॉकेट साइज़ है ना इसका आगे और पीछे, वो भी डिफरेंस है। आई थिंक स्पीड 400 में 1543 है एंड इन दी स्क्रैम्बलर 400 इट्स 1443। सो दैट्स द डिफरेंस, एंड गियर रेशियो में थोड़ा डिफरेंस आता है, एंड इनिशियल टॉक में भी आई बिलीव देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट। तो बाइक में जो अभी आप ये नकल गार्ड देख रहे हो, ये जो हेडलाइट बेजल विद द ग्रिल देख रहे हो, और ऑल दीज थिंग्स, वट एवर यू सी, द स्प्लिट सीट, एवरीथिंग इज स्टॉक ऑन द बाइक, ठीक है। आगे जो आपको बैच प्लेट मिलता है, तो दिस पार्ट इज ऑल्सो यूनिक टू द स्क्रैम्बलर, एंड जो बैच प्लेट आता है, तो ये जो डिफरेंसेस है ना, दिस मेक्स दिस बाइक। एंड डू वी गेट दिस थिंग हियर, द ट्रायम्फ, या इट कम्स अ स्टैंडर्ड, तो ये भी आपको वीडियो में मैं दिखा दूंगा। तो ये चीज़ें जो स्टैंडर्ड आ रही है, इससे बाइक तो बहुत शानदार लगी रही है, पर मैंने इसकी
फुल एक्सेसराइज्ड फोटोज़ एंड वीडियोस देखी है तब ये बाइक और ज़्यादा खतरनाक लगती है. इसमें आगे यहाँ पे एक वी गेट अ बीक समथिंग काइंड ऑफ लाइक we get a beak and there are 25 plus accessories for this bike and 35 for the Speed 400. So काफ़ी accessories है यार. So you know you can accessorize it the way you like. And अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं which is the service interval. So Vignesh, would you like to come? What's up? Welcome back to the channel again after a long Yes. time. Probably about 1 year ago. So जैसे कि Siddhant was mentioning earlier, the service intervals is one of the best in class leading service intervals right now. 16,000 kilometers का service interval आपको कोई और गाड़ी में नहीं मिलेगा as far as I know, even in the 4-wheeler segment. Yeah. And when it comes to Triumph, along with the badge, you also get the premium service and the quality that you can expect from a brand like Triumph. First 2 years आपको जो मिलेगा unlimited kilometers warranty है. हाँ सच्ची में unlimited है. 2-3 lakh kilometers, you name it, you can drive it for up to unlimited kilometers, same as the speed. You'll get complete warranty coverage on the motorcycle. The next 3 years you're restricted to about 45,000 kilometers. तो मान लो कोई आदमी अगर 15 से 20,000 किलोमीटर कर रहा है एक साल के लिए, he can consider it as almost about unlimited kilometers for the 5 years of duration that he has. Okay. Now coming to the cost of service interval, I would not like to comment it from the manufacturer's side. I would like to directly take it from the customer's opinion. आप lot of videos देख रहे होंगे बाहर सर्विस कॉस्ट आ चुका है बाहर, and yes they are true. 2 to 3,000 रुपीज़ में आपका एवरेज सर्विस कॉस्ट पड़ता है. And yes, when you have your maintenance that goes up, even spending about let's say 8 to 10,000 rupees for an annual maintenance, which is on par with pretty much almost all the bikes in this segment between 300 to 400 cc. And coming to the test rides, Siddharth was asking me when the bikes are available to the public. Pretty soon, by the next weekend, sometime around 10th of November, you can visit the nearest Triumph dealership. Come down, take a test ride, give us your opinions. And हाँ मैं ये recommend करूँगा ज़रूर, somebody who is scared to see that maybe the bike is a little on the taller side, ज़रूर take a test ride of the Speed 400 and the Scrambler back to back. It is not as tall as you think, and it's a lot more easier to ride because the bike is light. It has a narrow seat profile, which not many people have talked about on the internet till now. Yeah. So Vignesh, would you like to tell us what's the on-road price for this bike? So on-road price जो आप देख रहे हो as it is full and final with all your basic accessories that you need comes up to about 3,41,000 on-road here in Bangalore. Whereas in other few cities, when you compare it with other bikes, they usually fall into the range of your 300cc segment. Yeah. Where the collaboration has indeed brought in a spectacular price point. Again, I'm not going to comment on other brands of your competition, but in terms of price and value for money, I think Triumph and Bajaj have done something that probably nobody else would be able to do in the near future. एंड मैं ये सुनते सुनते मेरे मन में आया कि 3.6 लाख की तो मेरी बाइक पड़ी है यार, थोड़ा वेट कर लेता तो ये बाइक मिल जाती. इज देयर एनी बाई बैक ऑप्शन फॉर? कुछ हो सकता है, देखते हैं. तो गाइस ये थी वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइबर गोल याद है ना, पहुंचा दो मेरे को वहाँ तक. एंड मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन. पीस.